एक ऐसा हत्याकांड जिसका बदला 21 साल बाद लिया गया। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। बात है 1940 की। लंदन में एक बड़े ब्रिटिश अफसर को गोली मार दी गई और गोली चलाने वाला एक भारतीय था। हत्यारे को फौरन पकड़ लिया गया, पर उसने कहा कि उसका मिशन पूरा हो गया। सवाल था, आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब 21 साल पीछे 1919 के अमृतसर में छिपा है। 1919 में अंग्रेज एक नया कानून लेकर आए जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। इस कानून को रॉलेट एक्ट या काला कानून कहा गया। इसका मकसद था आज़ादी की आवाज़ को कुचलना। मतलब सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारी, प्रेस पर पाबंदी और बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल। तो इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह का ऐलान किया और पूरा देश सड़कों पर उतर आया। लेकिन पंजाब में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और यहीं से कहानी ने एक खूनी मोड़ लिया। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, कुछ प्रोटेस्ट के लिए तो कुछ त्योहार मनाने। तभी जनरल डायर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा और बाग का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया। उसने बिना वार्निंग के गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। 10 मिनट तक निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसती रहीं। ब्रिटिश आंकड़े भले ही कम थे, लेकिन माना जाता है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया और पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर ने इस एक्शन को सही ठहराया। पूरे भारत में गुस्सा था, तो अंग्रेजों ने जांच के लिए एक कमीशन बना दिया, हंटर कमीशन। कमीशन ने डायर को दोषी तो माना, पर कोई सजा नहीं दी। इस नाइंसाफी ने आग में घी का काम किया। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने भी अपना केसर-ए-हिंद मेडल वापस कर दिया। ब्रिटिश राज से भरोसा टूट चुका था। यहां तक कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से सर चिटूर एस नायर ने भी इस्तीफा दे दिया। इस हत्याकांड ने एक बात साफ कर दी थी, अब आज़ादी मांग कर नहीं, लड़ कर लेनी होगी। और इसी जख्म को उधम सिंह ने 21 साल तक पाला और फिर लंदन जाकर अपना बदला पूरा किया। उधम सिंह को फांसी दे दी गई। 1974 में उनकी अस्थियां भारत लाई गईं। आज उनकी कहानी अमर है। जलियांवाला बाग आज भी उस क्रूरता और आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाता है। तो सवाल ये है कि कैसे एक दर्दनाक याद किसी देश की पहचान का हिस्सा बन जाती है।